सो हेलो किसके हाल चाल स्वागत है सुबह का एक और वीडियो में। आज बनोज के स्टेडियम में और इस रैंक पुशिंग भरे माहौल में एक अच्छा एक्शन से भरा गेम प्ले निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर हॉट ड्रॉप से बंदे आए नहीं रहे। हम जाते हैं, लूट चाटते हैं और बस निकल लो भाई वहां से, और कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है। लेकिन देखना, मुझे लूट मिल चुकी थी। मेरे टीममेट को कॉल आता है कि भाई मेरी तरफ बंदे हैं, तो अपन तो वहीं पर निकलेंगे, अपने को किलस चाहिए। मैं इस तरफ आया और जरा देखना, सामने आपको बंदा दिखता है। ये बंदा कमाल खेल गया वैसे, क्योंकि हम में से अगर कोई एक होता तो शायद ही आराम से मार देता, क्योंकि दोनों को इसने काफी डैमेज दे देता। मेरे टीममेट को थोड़ा दिया था, लेकिन मेरे को ही लपेटा भाई ज्यादा। खैर जो भी, मुझे लग रहा था यार कोई ना कोई टीममेट तो होना चाहिए आसपास, मतलब कोई तो होगा यार। एकदम से स्टेडियम में अकेले उतर जाओगे, वैसे भी नॉक हुआ था ये, और ये मुझे मिला साइन कि हाँ एक और बंदा है यहाँ पे, लेकिन उसने ऊपर किसी को नॉक करा था और मैंने नाम पढ़ा। सबसे पहले तो मैंने किल चोरी करा और फिर मैंने बंदे का नाम पढ़ा। इसका नहीं जिसने इसको मारा था, वो कुछ अपना बंदा लग रहा था। मैंने सोचा यार हो सकता है टीम अप वगैरह करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैंने सोचा भाई अटैक ही करते हैं अपन, अगर वो उछलेगा सामने से तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आया, दिखा मुझे। फिलहाल तो इसे कुछ प्लान लग नहीं रहा भाई टीम अप मीटअप का, क्योंकि ये देखो छुप रहा है, मतलब ये डिफेंड कर रहा है, और डिफेंडिंग भी अटैकिंग का एक पार्ट है। मतलब कति हो रहा हूँ मैं पॉइंट बाज, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कूदने का ट्राई करा, लेकिन मैं नहीं कूद पाया। अब मैंने सोचा बिल्कुल ऊपर निकलते हैं, पर हमारा टीममेट कुछ बोलता है, उछल रहा है। इसका मतलब ये पक्का मीटअप है, फिर अपना ही बंदा है, तो मैं भी उछलने लग जाता हूँ। मैंने भी मतलब आई कभी तो कॉल पे नहीं करा था। मैं सोचा भाई कुछ बोल ले तो फिर अपन बोलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ना कुछ नहीं बोलता, नो रिस्पॉन्स। बोल ही नहीं रहा है बंदा। अब नहीं बोल रहा है तो निकलना पड़ेगा। मैंने भी माई कॉल पे करके बोला सर जी बोल लीजिए, लेकिन ये बंदा बोलते नहीं। फिर हो सकता है कोई ग्लिच हो गया होगा, लेकिन अब तो मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने हाय हेलो जादू की झप्पे वगैरह दी और फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आया, क्योंकि ड्रॉप था ऑफ कोर्स, यही वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लड़ना पड़ता है, क्यों? उसकी वजह तुम्हें पता है। इसको फिनिश करने के बाद जैसे इसकी क्रिएट मेरे को कार 98 दिखती है, भाई मैं पड़ जाता हूँ धर्म संकट में, क्योंकि मिनी 14 भी चलाने का मन था यार मेरा, और कार 98 तो मैं छोड़ ही कह सकता हूँ। तो मैंने सोचा भाई छोड़नी पड़ेगी, एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, जो कि मैंने त्याग दिया। M4 छोड़ दी मैंने, और फिर मैंने सोचा भाई इन दोनों को यूज़ करते हैं। बहुत खराब कॉम है, लेकिन अपने को बड़ा पसंद आता है। यहाँ पे एक गाड़ी भी आ चुकी थी पीछे, बहुत बढ़िया। गाड़ी ले ले रहा हूँ। अब जल्द से मैं देखो गाड़ी में बैठा और वो बंदे वापस यार फाइट कर रहे हैं। पर मेरे दोस्तों इस बार गाड़ी रोकनी पड़ती, क्योंकि गाड़ी को इन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था। अगर इन्हीं के साथ में रेस लगाता रहता तो भाई पक्का फूट जाती गाड़ी। मैंने इन्हीं को देखा, भाई जाओगे कहां तक जाओगे? काफी मारने का मैंने ट्राई करा, और मैं देखता हूँ शैक के पास ही बंदे उतर चुके थे, और ये बंदा बड़ा डिस्टर्ब करता भाई मीटअप वाला। यार क्या ही बताऊं, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करा मैंने, क्योंकि अभी यार मीटअप वगैरह नहीं कर सकते, अभी बंदों पे फोकस करना। तो मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी लेके जैसे ही निकला भाई साहब को पता ही नहीं था मेरे को कभी आगे आ गया और कुचला जाता है। मैं क्या कर सकता था? अब मैं सोचा भाई रिवाइव तो हम कर भी नहीं सकते, अगर हम रिवाइव करते होते तो कर देते भाई रिवाइव, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मैं ये बग्गी पकड़ता हूँ और ये बग्गी लेके मैं निकला, और वो बंदे वहां से अच्छा स्प्रे मारे थे। तो मेरे टीममेट ने बोला भाई यहाँ से मत आइए, मेरे को उतारते वो बंदा। तो मैं यहाँ स्टेडियम से बिल्कुल घुमा के गाड़ी ले जाता हूँ, और देखो कैसे घुमाई। नहीं, ऐसे घुमाने की बात नहीं कर रहा था मैं, मतलब ये देखो ये घुमाई। अब मैं जाता हूँ सीधे सीधा। मैंने देखा एक बंदा स्टेडियम की तरफ आ रहा है और दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। मुझे लगा दूसरा बंदा शैक में होगा, पीछे गया स्टेडियम में जा रहा है। हाँ बिल्कुल से स्टेडियम में निकल चुके दोनों बंदे, एक भी बंदा नहीं है इस तरह। तो मैंने गाड़ी ली, यहाँ पे एंट्री में लेता हूँ। स्टेडियम में अच्छी तरह मैं घूमता रहा कि आखिर हो कहाँ। फुटस्टेप तो मुझे आ चुके थे कि हाँ बंदे ऊपर ही कहीं हैं, और अब जरा आप गैस करो बंदे किस तरफ है। फुटस्टेप से गैस करना, डैमेज खा के गया। मत गैस करो, क्योंकि ऐसे फुटस्टेप्स ये दे नहीं रहे थे कि भाई सुनने में आ। जब अपनी आंखों से देख लो ना, सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये आया बंदा नीचे, हट जा। ये हटा दिया यहाँ पे इस बंदे को मैंने। अब मुझे वेट था इसकी दूसरे टीममेट का, मुझे लगा क्या पता वही यहाँ पे नीचे कूद जाएगा। भाई अच्छा टीममेट हो तो जरूर कूदेगा, लेकिन नहीं चलाक टीममेट था। हो सकता है दो बंदों के सामने ना उतरना चाह रहा हो, लेकिन अब पता चलेगा तुम्हें चलाक था फिर क्या था बंदा। मैं ऊपर गया, मुझे लगा ऊपर हो सकता है बंदा, या फिर वो बग्गी लेके भाग सकता है। अगर वो बग्गी लेके भाग सकता है ना, तो वो नेड भी टॉस कर सकता है। नेड की मेरे को आवाज आती है, और मैं सोच रहा आखिर हो कहाँ साहब जी, कहाँ पे ऊपर आया मैं, और ये देखो। वैसे बंदे की स्ट्रैटेजी अच्छी थी यार। इसने सोचा था कि नेट टॉस करूंगा, और जैसे उनको आवाज आएगी वो मेरे पास आएंगे और फिर नेट फेंक दूंगा। पता तो चलेगा नहीं, लेकिन भाई कभी कभी व्यू चला जाता है, और भाई का भांडा फूट गया इतने में जितने नेट फेंकता। यार जो भी हो, इसका किल मेरे को मिल चुका था। गाड़ी लिया नहीं यहाँ से ले, क्योंकि हमारी बग्गी भी थी, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं क्यों गाड़ी यहाँ से ली। आदत है ना कि यहाँ स्टेडियम में आए तो वहाँ से गाड़ी लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से गाड़ी ले ली मैंने, और फिर मैंने सोचा थोड़ा जोन की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन इतने में मेरे को सामने जो पहाड़ देख रहे हो, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ दिखी, शायद ना दिखी हो, लेकिन इससे पहले मेरा ये स्टंट देख लो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीधे इस पहाड़ पे चढ़ा देता, क्योंकि गाड़ी यहीं पे थी। मैंने सोचा मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच के हाइट का एडवांटेज लूंगा तो सही रहेगा। और अब मैं जरा आपको बंदा दिखाता हूं। ये देखो सामने एक डाच दिख चुकी है,
वो बहुत बेकार शॉट था, मुझे पता था नहीं लगेगा, लेकिन इसको मैं मार सकता हूँ। जैसे ही एम सेट होने वाला था ना तभी बंदे ने शक्ल चेंज कर दी और पोजीशन भी। और इस बार गाड़ी के पास वाला बंदा लो है भाई। हाँ, तुम्हें लोगों को जोश के साथ इस बार बोला था मतलब पक्का इस बार तो बंदे को मार देगा, लेकिन नहीं, इस बार भी नहीं मार पाता, क्योंकि मैं जैसे शूट करने जा रहा था ना भाई, 1 सेकंड के लिए रुकता है और जैसे मैं मारने जाता हूँ तभी के तभी पोजीशन चेंज, बिल्कुल तभी के तभी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको ना शांत रहने देते फिर मारूंगा, और फिर जैसे मैंने सोचा हाँ थोड़ी देर शांत हो चुका है, मारते हैं, फिर भाई साहब पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मैं सोचा भाई मेरी बस की ना है, इसके बिल्कुल पास जाके मारेंगे। और देखो वहाँ पे इन्होंने फ्लेयर ड्रॉप नहीं मंगाया था, BRDM मंगाई थी, तो मुझे लगा एक बंदा BRDM में होगा, ये बंदा तो कहीं और ही जा रहा था, लेकिन मैंने देखा BRDM चल चुकी है। तो चलो BRDM में बैठते हैं, देखेंगे बंदों को कहाँ जाते हैं। मेरा बस यही मकसद था इस BRDM में कुछ करके बैठना है, और मिशन सक्सेसफुल। भाई सब इस बंदे की गाड़ी में बैठ जाता हूँ BRDM में, और देखना आखिर तक मेरा टीममेट मेरे साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये बंदा मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। देखना तुम्हें इतना मजा आने वाला है ना, बहुत ज्यादा फन होने वाला है। मैं गाड़ी लेके ये BRDM लेकर डोला था, मेरा टीममेट भी देखो इसके सामने गाड़ी हटा रहा था जिससे ये भी बैठ सके गाड़ी में, और फिर देखना कुछ देर बाद मेरा टीममेट भी सक्सेसफुली बैठ जाता है गाड़ी में, मतलब BRDM में। और फिर हमने सोचा चलो भाई ये कहाँ तक लेके जाएगा, देखते टीममेट्स के पास ले जाए। लेकिन कुछ देर बाद ये बंदा बोट मारने की ताक में था, मैंने सोचा इसका किल चोरी करूंगा मैं, पर ये बॉट सिंगल निकलता है, इसका कोई टीममेट नहीं होता, लेकिन मेरे टीममेट का टीममेट है यानी कि मैं, पर मैं उसे फिर भी रिवाइव नहीं कर पाता। कितनी गंदी मौत मारा इस बंदे ने मेरे टीममेट को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं आप। चलो ये मुझे लगा ये भी अकेले, भाई इसके टीममेट अभी तक आए नहीं, लेकिन ये देखो ये हुई एंट्री इनके टीममेट्स की। अब मैं पड़ चुका हूँ अकेला, और अब मैं एक तरह से सिंगल हो चुका, लेकिन इनके पूरे टीममेट है यहाँ पे। मैं सोचा देखते भाई क्या होगा, टीममेट है भी या फिर नहीं। अब ये बंदे देखो उछलने लग जाते हैं। अब इनकी ये चाल थी कि मैं उतर जाऊँ और फिर इनको मतलब मस्त टीम अप करूँ और ये मेरे को मार दे। देखना उतर के पैर मार दे इसके। मैं यहाँ पे उतर गया था, मुझे लगा बंदा बिजी है किसी को मारने में, तो कार98 से मार देते, लेकिन मैं बाज नहीं आने वाला, वापस से उतरा मैं। बहुत बढ़िया, चलो हाँ बिल्कुल, चलो गाड़ी में हो। और कहाँ भाई बंदों ने हालत टाइट कर दी यहाँ पे, लेकिन अभी भी अपन बाज नहीं आने वाला। मेडकिट लगाएंगे, बिल्कुल चालाकी से खेलना है और बहुत लंबा हो जाने वाला भाई ये सिलसिला। ये बंदा दिखा, अब मैंने देखो एम तो सही करा था, लेकिन जैसे मैंने स्कोप इन करने गया ना तभी बंदे ने पोजीशन चेंज कर लिया, और मैंने स्कोप इन वहां करा जहां पे वो पहले था। अब क्या ही कर सकते थे, पता नहीं चलता ना स्कोप इन करते वक्त। खैर जो भी, अब ड्राइविंग सीट मेरे हाथों आ चुकी है, और ये बंदा एक बंदा इनका मेरे साथ बैठ चुका है। मैं सोचा बेटा मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं यहीं पे नहीं घुमाऊंगा। मैंने सोचा इसको जोन के बाहर ले जाता हूँ, और ये कटेगा जोन से, फिर इसको उतरना ही पड़ेगा, फिर मैं भी मार दूंगा। लेकिन फिर मुझे पता चला मेरी भी हेल्थ लो हो जाएगी, तो काय को इतना हीरो बनना। वापस से मैं आया जोन में, और फिर देखो इनका एक बंदा क्या सांप बन के हील करा। अरे ब्रो आ चुका हूँ मैं, एक बंदा नॉक, इसका मतलब थोड़ी सी टीम यहाँ पे बिखर चुकी है, बाकी बिखेर नहीं है, तो मुझे इनमें से कोई नॉक करना पड़ेगा। मुझे लगा अब तो ये उतर जाएगा भाई, टीममेट नॉक है, लेकिन नहीं, ये बोला मेरे को डर लगता है, तो मैंने बोल दी मेरे को डर लगता है, मैं इसी की गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये बंदा नहीं मानने वाला भैया, यूएस वाला कुछ सीरियस लग रहा है। मैंने सोचा इसी को देखना पड़ेगा, तो मैं उतरा। मैं सोचा भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा, और अब मैंने ली कार98। मैंने सोचा मिनी 14 से काय को परेशान होना, एक गोली में काम सेट करते हैं। अद्भुत, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। और ये बंदा चालाक निकलता भाई, ये गाड़ी में बैठ जाता है, इसे पता था इसका टीममेट बचने वाला है नहीं, क्योंकि ये अपने टीममेट को रिवाइव करेगा, तो मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे को मारने जाएगा, तो मैं BRD में बैठ जाऊंगा। क्योंकि खेल तो मैं इतनी देर से खेल ही रहा हूं, तो अच्छी तरह समझ चुके थे भाई मेरी प्लानिंग क्या है। तो इसे पता था भाई अब तो टीममेट नहीं बचने वाला, रेस्ट इन पीस हो जाएगा उसका। और देख रहे हो किस तरह से एनिमी के साथ मैंने आधे से ज्यादा गेम एक तरह से निकाल दिया, मतलब मजा आ गया, बिना टीम अप करे वो भी। अभी इसकी BRDM लेके मतलब ये चला रहा था, एक्चुअली हम ऊपर जा रहे थे, मैंने सोचा भाई कुछ ज्यादा स्लो नहीं है, जरा देखो कितना स्लो है। अरे बड़ा स्लो है यार ये, और जोन बड़ा स्लो नहीं, बड़ा फास्ट काट रहा था, तो मैंने सोचा ये डासे लेता। भैया तू भाड़ में जाना, मेरे अंदर दिमाग है, मैंने पकड़ी डासे और गाड़ी में फ्यूल नहीं होता, क्या कर सकते हैं। मैं अब वापस से BRD में नहीं बैठने वाला भाई, वो तो बहुत स्लो है, पैदल ही पहुंच जाऊंगा मैं जोन में मैं आगे यहाँ पे स्कीक करते हुए इस घर की तरफ, जो भी बोलते हैं यहाँ से आते फुटस्टेप्स। नो डाउट ऊपर की तरफ बंदा होता है, आप लोग मिनी में भी देख पा रहे होंगे। आपको लग रहा है कि भाई ये तो हवा में ही बोल रहा है, नहीं ऊपर की तरफ बंदा होता है मेरे दोस्त। मैंने सोचा थोड़ा हील कर लेते फिर फाइट करेंगे, पर एक बंदा कुछ ज्यादा ही उतावला था, इसलिए मैंने नहीं टॉस करा। गेट बंद, इस बंदे कैस्टल के धरी की धरी रह गई भाई मैं क्या रहा तू परो है। और मैं सोच रहा था कि वो BRDM वाला अपना पार्टनर गया कहीं, और ये देखो BRDM तो साइड में थी और शायद वो चलने वाली है मेरे ख्याल से कुछ देर में। मैं फील कर रहा था फुटस्टेप्स, और देखो 2 फुटस्टेप्स आ रहे हैं, एक बंदा ऊपर की तरफ अभी भी ऊपर है, यूं नहीं नीचे आ जाओ। और ये वाले BRDM, यस मैन चल चुकी है ये वाली BRDM, और जरा अभी भी आप फुटस्टेप्स फील कर सकते हो। मैं जोन में देखो इसलिए जल्दी नहीं जा रहा था, क्योंकि ना तो मेरे पास BRDM का कवर है, वो मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया, और मुझे इस वाले बंदे का डर था। लेकिन कुछ भी करके हिम्मत करके मैं आया, मैंने ड्रॉप का कवर ले जिससे वो पीछे वाला बंदा ना मार दे। और ये देखो बंदे को देखो, गन कौन सी है उसके पास। चलो भाई इस मैच को हारने की एक वजह को मैंने यहाँ पे मार दिया, और BRDM 24/7 अवेलेबल।
भाई एक बल्ला टली नहीं है, दूसरी बल्ला और आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, बीआरडीएम थी, बच गया मैं यहाँ पे यार। ये बीआरडीएम वाला बंदा भले टीम अप ना करा इसने, लेकिन एक तरह से तगड़ा साथ दिया। मैं उतरता हूँ क्योंकि बीआरडीएम इस बार फटने वाली थी, मुझे लग रहा था मुझे। जल्दी से मुझे बीआरडी में बैठना था क्योंकि मुझे पता था भाई ये बंदा छोड़ने वाला है नहीं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक तरह से इसको बुरी तरह मतलब इसकी गाड़ी में बैठ रखा हूँ, इसके टीममेट को मार दिया। इसने सोचा जोन के बाहर ले जाता हूँ, लेकिन नहीं यार, नहीं, इतना चालाक नहीं बनने का। और अब वो उतरता है, मारेगा और यार करते हैं किचन डिनर। आज तक की सबसे लेजेंडरी मैचेस की लिस्ट में अब ये मैच भी ऐड हो चुका है। बताना आपको कैसा लगा ये वाला मैच, और यार लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर आप लोग नए हो। और हाँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ यार, वहाँ पे मेरा एक ऑफिशियल पेज है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे रखी है, वहाँ पे मैं कुछ कमाल की वीडियोस डालता रहता हूँ, जाके कर सकते हैं यार आप सब कुछ। खैर जो भी है, इस वाला मैच में था पायलट प्लाजा में, और फिर गाड़ी ले लेता हूँ। यहाँ कोई आता नहीं है, रैंक पुशिंग करनी है सबको, तो मैं गाड़ी लेता हूँ। खराब हुआ दिमाग लेके मैं यहाँ डोल रहा था क्योंकि बंदे आते नहीं यार। कम से कम इससे पिछले 5-6 मैचेस में खेल चुका था और एक भी मैच में हॉट पे बंदे नहीं आए थे, बट फाइनली लगता है दिमाग सही होने वाला है। अब एक तो मैंने किल चोरी कर लिया, मुझे पता था यहाँ पे एक और बंदा नॉक था, लेकिन शायद वो भी मर गया। लेकिन इसको देखते हैं, इस बंदे को मैंने करा फिनिश। और अब देखना, मैंने सोचा कि नई गाड़ी ले लेते क्योंकि हमारी गाड़ी में काफी कम फ्यूल था। और जैसे मैं एक गाड़ी लेता हूँ, एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होने वाली है यहाँ पे मेरे दोस्तों, सुनना आप लोग खुद। अब उस गाड़ी में ना देखो फुल स्क्वाड थी, तो मैंने सोचा भाई कवर में रोक लेते हैं, थोड़ा ढंग से फाइट लेंगे। लेकिन क्या है यार, ये वो बंदे आते नहीं वापस। मतलब 2 बंदों के सामने भी 4 बंदों को रैंक पुशिंग की पड़ी है, यूं नहीं 2 बंदों को मारने आ जाए, क्या है यार। अब वो देखो वहां पे मुझे एक बंदा दिखा था, मैंने सोचा उसको पटक के चले गए, ले भैया इसको संभाल लो तुम, हम 4 नहीं लड़ेंगे तुमसे, एक को संभालो। तो चलो इसी को मारते हैं। इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और मेरे अंदर अभी भी हिम्मत थी कि हाँ भाई उन बंदों को मुझे कुछ भी करके ढूंढना है। तो मैंने गाड़ी पकड़ी और हिम्मत का चाचा ताऊ हो गया भाई। मैं बता रहा, बंदे कहीं मिले नहीं, गाड़ी बदल चुके, मैंने इतने सारे बॉट मार लिए और इतने सारे बंदे खुद भी मर गए। अभी तक वो बंदे नहीं मिले, कोई भी बंदा नहीं मिला। मैं इस वाले एरिया में घूम रहा था तभी। हाँ तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तभी बोलते तो भाई पक्का बंदा मिल जाएंगे। अब ऊपर की तरफ होता है बंदा, लेकिन ये बंदा चालाकी करता है। सुनो, कूदने की फुटस्टेप्स की आवाज आती है। मेरे को आजकल पता रहता है कि हाँ बंदों पे रश करने आते हैं ना 2-3 बंदे, तो ऊपर से कूद के नीचे गाड़ी पकड़ लेता है, जो कि मैं भी करता हूँ। तो या मैं गाड़ी में बैठ के इसी के साथ, और तुम्हें पता है इसके साथ क्या होने वाला है। इनको तो फिनिश कर दिया, लेकिन मेरा टीममेट वहां फिनिश हो सकता है क्योंकि उसकी तरफ भी बंदे आ चुके हैं। तो मैंने गाड़ी पकड़ी, कति तेजी में जा रहा था और गजब की एंट्री हो गई। मुझे नहीं पता अभी तक डिटेल्स में कहां है। खैर जो भी, एंट्री पे ध्यान मत देना, मुझे पता नहीं था बंदे कहाँ पे। मैं पागलों की तरह बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना जिसे कुछ पता ना हो, इस तरह से घूम रहा था। पर अब मुझे पता था बंदे किस तरफ है। इस शैक की तरफ एक बंदा होता है और मैं ऐसे भाई नेड़ से बिल्कुल नहीं मारना चाहता था। मैंने सोचा बस इसको बाहर निकालते हैं, फिर गोलियों से मारेंगे। इस बंदे की गोली चल कहाँ रही थी मुझे समझ नहीं आया भाई, एक भी गोली मेरी लगती नहीं है। पर कोई नहीं भाई, इसकी गोली, इसकी मतलब गन मैं ले लेता हूँ यहाँ से M24। और फिर देखो जोन में जाना था मुझे, और आपको अब कुछ सुनना पड़ेगा यार। देखो ऐसे नहीं, क्या ही तो कोइंसिडेंस था यार। M24 और फ्लेयर गन दोनों एक साथ चलती है, लेकिन M24 वाले को कुछ देर में मैं कंपटीशन देने वाला हूँ। मैंने लेफ्ट में देखा, देखो M24 वाला बंदा वो भाग के आ रहा, और ये इस बोट को मारा था, जो कि देखो पेड़ के पास तगड़ा कवर ले रहा है, कहते रियल प्लेयर्स की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, इस बोट को पता नहीं कि पीछे भी एक M24 वाला बंदा आने वाला है, दोनों तरफ से M24। कोई बात नहीं यार, स्कोप इन करा मैंने। ये तो गया अब उस M24 वाले की बारी। ये रहा सामने, बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैंने ऊपर की तरफ एम कर दिया। कोई बात नहीं, बार बार मौका नहीं देता यार मैं, बार बार थोड़ी ना मौका दूंगा। ये वाला बंदा भी मारा चाहता है, मुझे जाना था जोन में, लेकिन सही सुना आप लोगों ने, ये कुछ बॉट नहीं होते, ये रियल प्लेयर्स होते जो कि मेरे टीममेट पे शूट कर रहे थे। अब ये तो बिल्कुल जोन के उस पार। मैं जैसे यहाँ पे आया ना, तो मुझे तो कोई बंदा दिखता है नहीं, वो स्मोक मैंने फेंका, टेंशन मत लेना। मैं धीरे धीरे जोन में आ चुका था। यहाँ पे मुझे एक टूटी फूटी गाड़ी दिखती है, पर वो जो बंदा शूट कर रहा था ना कोई, यहाँ पे मुझे अभी तक वो नहीं दिखा था। और सामने मुझे ड्रॉप दिखा, साथ में बंदा। लेवल 3 हेलमेट के मैंने हेडशॉट मारा था, वो मरेगा तो नहीं यार, लेकिन उसकी फट बड़ी जरूर गई होगी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं उस पर रश नहीं करता, मैं सोचा अपने मैं किल सिक्योर कर लेता हूँ, क्योंकि चोरी हो सकती है किल। और मैं बता दूँ रैंक पुशिंग लॉबी तो चल ही रही है आजकल, तो मैं बता दूँ सारे के सारे रियल प्लेयर्स होने वाले हैं। यहाँ से मुझे M4 मिल जाती, किल मैंने अपना सिक्योर करा, और फिर मैंने सोचा वहाँ क्या हाल चल रहा है, जहाँ पर मैंने एक हेडशॉट दिया था लेवल 3 के। अरे बहुत सही, एक बंदा यहाँ पे रश करने आया था, लेकिन MK14 मुझसे संभली नहीं गई भाई, मुझसे संभली नहीं गई। मुझे पता था ये इस हिल को ऊपर क्रॉस करके आएगा, तो क्यों ना मैं हाइट एडवांटेज जल्दी से वहाँ पे पहुँच के
वैसे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा हाइट थी भी नहीं जो मैं यहाँ पे हाइट एडवांटेज लेने आया, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही है। अब ये वाले गन शॉट्स की आवाज़ आती कंटेनर्स की तरफ से जो बिल्कुल सामने की तरफ है, और आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा जोन के अंदर एक कंटेनर है तो वही बंदे हो सकते हैं, और बिल्कुल सही था मैं। एक बॉडी शॉट लगता है, लेकिन इस बंदे को पता था इस बार हेडशॉट लग सकता है, तो मैंने सोचा भाई अब निकल लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिखाता हूँ। ये बंदे जितना हो सकता है उस गिली सूट वाले के टीममेट होंगे, और देखो मैंने M24 से मारने का ट्राई करा और जितना हो सकता है भाई शॉट सही था, लेकिन कोई नहीं, मैंने सोचा जोन में निकल लेना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। अब देखो जब मैंने स्कोप इन करा था तब आप लोगों ने पूरी स्क्रीन देखी हो, अभी जब मैंने 3 सेकंड पहले स्कोप इन करा तो काफी सारे बंदे देखो जोन में एंट्री ले रहे थे, तो मैंने सोचा भाई मेरे को दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी में नहीं बिल्कुल सेफ जाता है अपना जोन में घर में और वहां से देखेंगे बंदे को, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे तो सामने वाले घर में वहां भी मुझे एक बंदा दिख चुका था जो कि बिल्कुल अकेला मुझे लग रहा था, तो MK14 अकेला बंदा मजा आएगा। इसको तो मैंने नॉक करा, लेकिन वो जो बंदे जोन में आ रहे थे वो आ चुके हैं। इसके पास भी MK14 ही होते, और भाई MK14 की स्किन बड़ी कमाल है, पहली बार गेम में MK14 की कोई स्किन आई है। अब देखो वो पक्का जितना हो सकता है रिवाइव करने गया होगा नीचे, तो मैं नीचे चलूंगा और जाऊंगा। बहुत ही उम्दा, ये वाली टीम मारे जाते हैं, बच रहे थे 2 बंदे, और मुझे पता था भाई ये रियल प्लेयर्स है क्योंकि कतई रैंक पुशिंग लॉबी है, तो पक्का 2 बंदे तो होने चाहिए। जोन हमारे पास था, उन बंदों को आना था कहीं ना कहीं से, और वो बंदे होते सामने उस वॉच टावर की तरफ। देखो बंदा मुझे दिख भी चुका था, पर ये गन पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा यार, हर बढ़िया मैच को ना यही खत्म करवाते। पर कोई बात नहीं, बंदे का नाम देखा आप लोगों ने, किलर मचिन, या तो किलर मशीन रख लेता यार या फिर किलर सचिन रख लेता, पर कोई बात नहीं, अपन कौन होते सजेशन देने वाले। मुझे रिवाइव मिल नहीं पा रहा था और ये बंदे काफी करीब थे। ये बंदे हमारी वाली बिल्डिंग में तो आ चुके थे, पर इन्हें पता नहीं था कि हम यहाँ रिवाइव वगैरह कर रहे हैं। मैं हील करके देखना जैसे बाहर निकला बंदा मेरे मुंह पे, और ये पिस्टल से क्या चली, शायद हो सकता है RPG खत्म हो गई तब पिस्टल आ गई हो। और यार करते हैं किचन डिनर। इन बंदों को मारना इतना ज्यादा मुश्किल था नहीं, पर मुश्किल बन गया था क्योंकि इनके पास RPG थी, और भाई बाद में काफी ज्यादा आसान बन गया जब RPG गई। खैर जो भी हो, इस वाले मैच में था उल्ट बेसन में अपने फेवरेट वाले घर पे, लेकिन इस बार मैं लेट हो गया। कैसे सुनो, नीचे से फुटस्टेप्स आ चुके थे, मतलब बंदे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं थोड़ी देर कर दिया लैंड कराने में, लेकिन मुझे बाहर से फुटस्टेप्स आए। चलो भाई बच गए, यहाँ पे उतरते मेरे को अच्छी बात है, गन मिल गई, वरना हम भड़ता बन जाता है। यहाँ पे बोट आया जो कि रियल प्लेयर लग रहा था मुझे, लेकिन रियल प्लेयर अब आता है। देख के भाई और ये वाली टीम पूरी खल्लास हो जाती है। यहाँ पे भाई का नाम भी खल्लास था। जो भी हो, गाड़ी मैंने वापस पकड़ी और मैं अपने टीममेट को पिक करने जा रहा था, पर मैं देखता हूँ टीममेट तो कहीं और ही बिजी है। अब मेरा टीममेट वहाँ पे कहीं शूट कर रहा था, मैंने टीममेट से पूछा क्या हो गया, तो मेरे टीममेट ने बताया कि हाँ वहाँ उस तरफ बंदे हैं। तो मैं सोच रहा यार कि यहाँ कैसे बंदे हो सकते हैं। देखो या तो ओल्ड बेसिन आते हैं या फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे भी 2 दिख चुके थे। और यहाँ पे होती है इनके टीममेट्स की एंट्री। भाई क्या ही कवर दिया है, मैं तो यहाँ पे नॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी करके मैं भी इन दोनों के साथ ही शामिल हो जाता हूँ। यहाँ पे स्पेड का कवर ले लेता हूँ और जरा देखना मेरा टीममेट रिवाइव करना है। और ये देखो कैसे हट रहे थे, मेरा टीममेट को फिनिश करेगा जिससे हट जाए, लेकिन नहीं, मेरे को जैसे रिवाइव मिला, मतलब मिल ही रहा था, तभी वो बंदे सामने से नेड करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। उनका ही बंदा अपने आप मारा जाता है। यहाँ पे बग्गी लेके बंदा, एक और पीछे, एक और कवर ले, और वो एक और मुझे दिख चुका था, मारने का मैंने ट्राई कर रहा, पर देखना काफी डैमेज दिए थे, लेकिन अब ये बंदा कुछ अलग टैक्टिक्स ट्राई करता है। नेड करा था और अब मेरे पास अच्छा मौका है। क्या ही बंदे थे यार, क्या ही बंदे थे, अलग अलग थे, वरना अगर ये एक साथ होते ना मैं बता रहा बड़ी आसानी से मार देते। पर जो भी हो, इनको मार के मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं आ चुका था यहाँ सेंट्रल रोड की इस पहाड़ी पे। और मैं देखो यहाँ से एंगल ले रहा था, स्लो मैंने इसलिए करी जिसमें मुझे कुछ बंदे दिख जाए शायद गलती से, पर मुझे क्या पता था। बंदे मेरे बिल्कुल सामने हैं। इसको भी मैंने यहाँ पे नॉक करा। ये भी 3 ही बंदे थे, मतलब कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ कि 4 बंदे मिलते नहीं यार, ज्यादातर 3 बंदे मिलेंगे। अब देखते जाना मैं इस गेम में कितनी बुरी तरह मारूंगा। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। मार दिया भाई मैंने।
अब बहुत सही भाई, तू तो ऐसे ही कर। सारी ऐसी तैसी कर।